जो जावेद अख्तर जी हैं, इन्होंने शराब पर जीत भी हासिल की है। वो ये कहते हैं कि मैंने इतने साल शराब पी, लेकिन आज मैं सोचता हूं मैं गधा था या मूर्ख था या दोनों ही था कि मैं शराब, मतलब कुछ लेना नहीं देना नहीं। आप इन्हें ध्यान से सुने कि ये क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इन कहानियों का, किस्सों का, इन प्रेरणाओं का बहुत असर होता है शराब छोड़ने में, नशा छोड़ने में। तो आप इन्हें ध्यान से सुने। या घिनौने लगता कि राल बहरी ये बात कर नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, और सूरत सूजी हुई दिख रही है। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, यंगस्टर्स को जावेद साहब नहीं बता रहे। तो ये जो आदत है ये कब डेवलप होती है आपको पता नहीं लगता। ये एक हर चीज की एक टेंडेंसी है। अब मसलन आप दूध पीना शुरू करें, रोज भाई आज से मैं दूध पीऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 4 साल बाद मिलेंगे 11 गिलास दूध पीते नहीं, ऐसा नहीं, जितना पीते रहेंगे जिंदगी भर। ये शराब में टेंडेंसी है, ये बढ़ती जाती है। तब फिर छुड़ाना मुश्किल। मैं आपको ये गारंटी, मेरी तो समझ नहीं आता, अक्सर लोग माफ कीजिए थोड़ी मॉडर्न बात कर रहा हूँ, मुझे कहते हैं आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े समझदार हैं और हम आपसे राय इसलिए लेने आए। मैं सोचता हूँ कि मैं अगर वाकई इंटेलिजेंट हूँ और समझदार हूँ तो मुझे 27 साल क्यों लगे समझने में कि ये क्या बेवकूफ़ी का काम मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी एडल्ट लाइफ में कोई गलती बिना शराब पीने की, और वो का दिन और आज का 21 साल हो गए हैं, मैंने कभी छुआ तक नहीं। और दोस्तों, आप इस बात को समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। संपत जी, आपकी ट्रेनिंग वाकई में बड़ी जबरदस्त है, काबिले तारीफ है जी। सीधा पासपोर्ट जी सर। बहुत सीधा सवाल, शराब छोड़ पाना वाकई में आसान है क्या? हम सब लोग बड़ी कोशिश करते हैं, सोचते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे अब इन्होंने भी कहा, हर दिन सोचते थे आज आखिरी दिन है, कल से एकदम बंद। क्या वाकई में कल आ पाता है बहुत लोगों के? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले सभी से कहना चाहूंगा, अभी जब मैं सुन रहा था तो ये बोला जा रहा था कि ये एक आदत कैसे छोड़ी जा सकती है। हमें ये कहना छोड़ना होगा कि ये एक आदत है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 1956 में इसको बीमारी घोषित कर दिया, WHO ने 1964 में इसको बीमारी घोषित कर दिया। फिर भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये आदत नहीं है, बीमारी है। और जैसे दूसरी बीमारियों का हम तरीके से इलाज कराते हैं, प्रॉपर वे में रिहैबिलिटेशन कराते हैं, इस वाले डिजीज में समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि डिजीज है। वो कहते हैं कि ये एक आदत है और जानबूझ के लिए व्यक्ति ऐसा करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है उसके बस में नहीं रहता, उसके कंट्रोल में नहीं रहता कि वो उस पर काबू कर ले। वो जिस दिन ये बोल रहा होता है कि मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, तो यकीन मानिए कि वो सही बोल रहा है। लेकिन कल जब उसकी क्रेविंग होती है, अल्कोहल की क्रेविंग होती है, रिसेप्टर जो उसके दिमाग में है, जब वो उसको खाते हैं तो उसका अपना एक कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर वो शराब की तरफ भागता ही भागता है। तो क्या ये मामला सिर्फ इस बात का है कि इच्छा शक्ति की कमी इतनी हो जाती है आदमी में कि आप इस नशे की लत से बाहर नहीं निकल पाते? हमारे साथ संपत जी भी मौजूद हैं और भोपाल में भी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस बात पर थोड़ा और चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग को एक बड़ा शो बना रहे हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम। दोस्तों, ये जो मैंने अभी बोला है आपको, मेरे पास नहीं है, जी के पास। ये कैसी आदत है शराब की जो जिसे हम छोड़ नहीं पाते, चाह कर भी ये आदत जो है ये हमसे छूट नहीं पाती? आमिर जी, पहली बात यह है कि ये एक बहुत गलत फहमी है कि ये आदत है। आदत जो होती है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर होती है। दोस्तों, ये सत्यमेव और जयते में एक एपिसोड आया था। मैंने जो बोला अभी अपनी पिछली वीडियो में, आप ये देखना कि सेम वही बात डॉक्टर देश पांडे हैं ये, और बंबई के बहुत बड़े दिमाग के डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिक हैं, मतलब महाराष्ट्र में इनका नाम है, सिक्का चल रहा है। तो ये नेशनल टीवी पर बात बोल रहे हैं। लेकिन जो नशा करने वाले होते हैं ना, वो इन पर भी यकीन, हो सकता है आप मुझ पे यकीन ना करें, है ना, क्योंकि आप कहोगे ये तो सेंटर से आए हैं, इन्होंने भेजे हैं, क्योंकि ये शक्की लोग होते हैं सब, ये
जितने भी लोग यहाँ पर बैठे कैसे हैं, किसी पे भरोसा, किसी पे विश्वास, किसी की बात ना माननी, बस अपनी चला ली। जो मेरा मन सोच रहा है, जो मेरा दिमाग कह रहा है, मुझे सिर्फ वही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ, तो ये ध्यान से सुनिए आप इनको। लेकिन ये आदत नहीं है, ये बीमारी है। अभी साइंस में ये पता चला है कि कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं जो जीन्स में होते हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। जैसे डायबिटीज की बीमारी, जी डायबिटीज होता है कि भाई पहली दफा शक्कर खाने के बाद उसका इरादा नहीं होता है कि आगे चल के मुझे डायबिटीज बनना है। उसी तरह से कोई भी शराबी जब पहली दफा शराब पीता है, वो सोचता नहीं आगे चल के मैं शराबी बनूं, लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसे धीरे धीरे कुछ बदलाव आने शुरू करते हैं जो उसे पता नहीं रहते। जब इंसान पहली दफा शराब पीता है तब उसके दिमाग में अल्कोहल के रिसेप्टर्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये रिसेप्टर की संख्या हर एक शराब पीने की जो एक ओकेजन है उसके साथ बढ़ती जाती है, रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं। नॉर्मल इंसान में वो रिसेप्टर निकाल देने की प्रक्रिया भी होती है। अच्छा, लेकिन जो इंसान उसमें वो जेनेटिक कमी है, उसमें ये रिसेप्टर लेने की प्रक्रिया जो है वो लिथार्जिक होती है, धीमी होती है, कम होती है। उसके वजह से उसके दिमाग में ये रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाती है, और ये रिसेप्टर की संख्या जब बढ़ती जाती है तो उनकी यूनियन हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई हमें शराब चाहिए किसी भी हालत में, हमारी मांगे पूरी करो। दिवाली आई है, बोनस चाहिए। और बोनस क्या होता है? बोनस शराब, सिर्फ शराब। उस टाइम पे मैं ये सब अच्छा, एक चीजें बात सोचती बताइए, थी। आज आपको लगता है आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और अभी आपने डॉक्टर देश पांडे को सुना, जिन्होंने इस बारे में बताया कि हर इंसान के अंदर एक संरचना है बॉडी की, और जितने लोग भी अल्कोहलिक्स होते हैं या सेंटर्स में भर्ती होते हैं, ये भी अपने आप को सोशल ड्रिंकर समझ लेते हैं कि मैं भी एक सामाजिक पीने वाला, मतलब मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम, वो मिनिमाइज करते हैं। वो कहते हैं बस कभी कभी ज्यादा हो जाती है, मैं भी लोगों की तरह ही पीने वाला हूं। समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को, काम धंधे को, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए मैं भी कभी कभी अपने पापा की तरह, अपने भाई की तरह, अपने जीजा की तरह, अपने मामा की तरह, क्योंकि हर परिवार में कुछ और भी लोग होते हैं जो शराब, उनको उनके जिंदगी में भसूड़े नहीं है, लेकिन जो सेंटर तक आए हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए हैं, ये बहुत खुले तौर से समझ लें कि ये एक खास बीमारी से, एक खास शारीरिक बनावट से पीड़ित हैं, इसमें कोई दो राय। और पीड़ा क्या है, देखिए समझिए इस बात को। अभी जो आपने डॉक्टर देश पांडे को समझा है, ये एक बॉडी है, क्या है, मतलब शरीर है। और हर अल्कोहलिक्स, हर शराब पीने वाला जब शराब की एक मात्रा अपनी बॉडी में डालता है तो कुछ रिसेप्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अब इस बात को समझे आप। जो डॉक्टर देश पांडे ने, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया उनका सत्यमेव जयते वाला, वो उसमें यही कह रहे हैं कि बॉडी में रिसेप्टर्स बनते हैं अल्कोहल के कारण। लेकिन इंसानों में, ज्यादातर इंसानों में उन रिसेप्टर्स को क्या करने की शक्ति होती है, रिलीज करने की भी प्रक्रिया चालू होती है। लेकिन जो अल्कोहलिक होते हैं, जो शराबी हैं, नशेड़ी हैं, जिनको हम एडिक्ट कहेंगे, अल्कोहलिक कहेंगे, उनमें ये वाली जो प्रक्रिया है, ये कैसी है, या तो है नहीं या बहुत स्लो है। मान लो 1000 रिसेप्टर्स बने, यहां पे कितने बने, 1 लाख, 1000 रिसेप्टर्स बने, तो निकलने में कितने चाहिए,
1000 निकलने भी चाहिए, या 999 निकल गए, एक आधा रह गया, चलो कोई नहीं, वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो अल्कोहलिक्स हैं, इनमें जब ये रिसेप्टर्स बनते हैं तो निकलते सिर्फ या निकलते नहीं है। ये विज्ञान में भी साबित हो गया। डॉक्टर देशपांडे को सुन लेना आप, सत्यमेव जयते में। ये अभी मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है उसमें यही तो बोल रहे हो कि अब ये विज्ञान में भी साबित हो गया है कि उस व्यक्ति की बॉडी में रिसेप्टर्स को रिलीज करने की संरचना में ही प्रॉब्लम है, और ये जेनेटिकली भी हो सकती है, मतलब अनुवांशिक। ये आपके पापा मम्मी से आपको, दादा से आपको आई हुई हो सकती है। हाँ जी, और या दुनिया में ज्यादातर जेनेटिकली भी होती है और ज्यादातर दुनिया में आके भी डेवलप हो जाती है, और उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि मेरे साथ ये सीन हो रहा है। वो यही सोचता रहता है कि मैं तो दूसरे लोगों की तरह। ये वाली जांच ना वो कभी कर पाता, ना हो पाती, ना वो देख पाता, ना वो समझ पाता, ना वो सुन पाता, और ये समस्या डे बाय डे। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बॉडी के पार्ट्स, हाँ जी, मैंने अभी बताया आपको, डॉक्टर लीवर के डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया मैंने आपको, कि शराब पीने वाले के साथ धोखा हो जाता है, अचानक ही पता लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि सालों हो गए आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप मानने समझने को तैयार। आप ये कह रहे हो मैं अब पीऊंगा ही नहीं, क्या कह रहे हो, मैंने छोड़ दी, मैंने, पर मुझे यहां से भेज दो, मुझे ठोकर लग गई, मुझे आंख हो गई, अब मैं कभी शराब, अब मैं कभी नशा। कहते तो यही है आप, लेकिन हर बार आप बच नहीं पाएंगे अब इससे, क्योंकि ये मानसिक तौर पर आपको जकड़ लेती है। फिजिकल तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन निर्भरता जो आपकी साइकोलॉजिकल निर्भरता है, मानसिक खिंचाव जो आपके अंदर पैदा हो गया है, वो इतना भयंकर है कि आपको कई बार यही नहीं पता लगेगा कि कब आप नशे की तरफ चले गए, कब आपने शराब का पैक, और लगाने के बाद कहोगे अरे ये क्या हुआ यार। सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं, बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि ना चाहते हुए भी आप नशा, और बाद में पछताओगे, और लेकिन बाद में कुछ नहीं होगा, बाद में तो फिर क्या होगा, और क्या होगा, और एक पैक, एक पैक, एक पैक, एक सिगरेट, एक तिल्ली, और आने दो, क्या कहोगे फिर। सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।